जिन्होंने अपने होठों को काबू में नहीं रखा हुआ है, सतगुरु जी कहते हैं साध का निंदक कैसे तरे, सर पे जानो नरक ही परे। वो जीते जी अपने सर पे नरक का भार रख रहे हैं। उन्होंने कहा जो कोई ग्रहण करे कुरुखेती, अर्पे नार श्रृंगार समेती, सगली शिवरती श्रवण सुने, करे निंद कवही न गुने। महाराज कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाकर रोज दान करो, वहां 4 वेद 6 7 और 18 पुराणों का ज्ञान सुनो, वहां पर कितना ही भी द्रव्य लुटाओ, अगर तुम किसी की निंदा करते हो, चुगली करते हो, खोटी करते हो, बुराई करते हो, तो इतना किया हुआ कर्म भी तुम्हारा निष्फल है। जो कोई अनेक प्रसाद करावे, रोज भंडारे लगाओ, भूमि दान शोभा मंडप पावे, धर्म स्थानों को सजाने के लिए रोज भूमि दान करो। जैसे सुखदेव जी महाराज जी ने यहां 21 साल पहले ये जमीन खरीदी। एक तरह से ये जो शिखर है ये पूना का शिर कहलाता है, माथा कहलाता है, ताज कहलाता है। ऐसे ऊंचे शिखर पर अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने जब महाराज को कहा कि मंदिर ऐसे ऊंची जगह पर होना चाहिए, तो उन्होंने गुरु को नहीं, गुरु की जो हुक्मनामा था, जो उनका आज्ञा थी, जो उनका आदेश था, उसको माना। गुरु को तो वो मानते ही हैं, लेकिन साधक वो है जो गुरु की माने। और अपने हजूर की बात को उन्होंने अंतःकरण में धारण करते हुए यहां जगह ली और उधर मंदिर का निर्माण कार्य महाराज जी के कर कमलों से नीम पत्थर रखवा करके ये तीसरा धर्म स्थान रविदासिया धर्म का, पहला काशी जी, दूसरा बल्ला दरबार और तीसरा कातरस पूना, इतिहास को रचा। इस इतिहास को रचा आज, जिसका हम परसों 21वां स्थापना दिवस मनाएंगे। किसी की बुराई करना बड़ा सहज है, लेकिन उसके गुणों को, उसके पद चिन्हों का अनुकरण करना बड़ा कठिन है। कई बार मैं तो खुले मंचों पे कह देता हूं कि तथागत बुद्ध की हमने कहानी सुनी है। वो बादशाह के बेटा थे और फकीरी धारण की। हमने सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धर्मदास जी के बारे में सुना कि उन्होंने 56 करोड़ की दौलत अपने गुरु के नाम पर जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी। लेकिन ये तो हमारे सामने वर्तमान है। सुखदेव वाघमारे जी महाराज तो, इस इंसान ने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ समर्पित कर दिया समाज के लिए। और आज भी पता नहीं लोग किस किस तरह के कमेंट्स जो हैं वो कसते हैं। एक ऐसी असाध्य बीमारी, सतगुरु रविदास महाराज की। आप कल्पना करके देखिए, अपने मन में एक बार विचार करके देखिए, जिस पूना की धरती पर आदमी 1 गज जमीन के लिए जिंदगी निकल जाती है और वो नहीं जुटा पाता, और वहां पर कई बीघे जमीन में भगवान गुरु रविदास महाराज का दरबार सजा हुआ है। आज पूरा विश्व पूना की ओर देख रहा है। आज ये धर्मनगरी भगवान गुरु रविदास जी महाराज के पावन संदेशों को पूरे विश्व में जनमानस के मन पटल तक पहुंचाने का काम कर रही है। गुरु जी कहते हैं जो कोई अनक प्रसाद करावे, रोज भंडारे लगाने वाला क्यों ना हो कोई, भूमि दान शोभा मंडप पावे, धर्म स्थानों को सजाने के लिए भूमि दान करने वाला भी कोई क्यों ना हो, अपना बिगाड़ बिराना सांडे, राजा विक्रमाजीत की तरह वो दुनिया के बिगड़े कामों को बनाने के लिए अपने बने हुए कामों को भी क्यों ना बिगाड़ ले। करे निंद बहु जोनी हांडे, अगर वो निंदा करता है, बुराई करता है, तो इतने किए हुए कर्म भी उसके सब निष्फल हैं। और अंत में गुरु जी ने कहा, निंदा कहा करो संसारा, इस सुंदर मानव चोला को पाकर संसार में आने वाले ही जिज्ञासुओं, मेरा वचन याद रखना, मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं गुरुमुखों कि तुम निंदा मत करना, बुराई मत करना।
बुराई करने का नुकसान क्या है? अपनी रसना जो है वो मलिन होती है, अपनी जो मति है वो मलिन होती है, और दूसरे के अंदर के जो अवगुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो सद्गुण है वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे दूध का कोई गिलास भरा हुआ है और तुम उसके ऊपर पानी डालने लगो तो परिणाम क्या होगा? दूध बाहर निकलेगा, पानी गिलास में जगह बनाता रहेगा, और एक घड़ी आएगी कि गिलास का सारा जो दूध है वो बाहर निकल गया होगा और पानी अपनी जगह बना लेगा। इसलिए तुम्हारे अंदर अवगुण जगह बना लेते हैं और तुम्हारे जो गुण हैं वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि निंदा करने वाले को तो चैन होता ही नहीं, वो ना दिन देखता ना रात देखता, उसे तो अपने प्रतिद्वंदी की निंदा करनी, उसकी चुगली करनी, बुराई करनी, ना ध्यान करना, ना सिमरन करना, ना सेवा करनी, ना कोई अभ्यास करना। उसे सहज समाधि का मार्ग नहीं अपनाना, उसने तो उसी को सहज समाधि मान लिया। लेकिन ये बहुत भयंकर बीमारी है, इससे कैसे छुटकारा पाओगे? इन संतों का सानिध्य पाकर, इन धर्म गुरुओं का सामीप्य पाकर के। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहाड़ा। पहाड़ से भी भारी होता है निंदा का जो वजन है। एक बार जो इसकी चपेट में आ गया फिर वो उभर नहीं पाता, जब तक गुरु उभारा देने के लिए उसकी बाहें न थाम ले आकर के। और किसी की ताकत नहीं है उस पहाड़ जैसे कठोर वजन के नीचे दबे हुए इस जीव को बाहर निकालने की। निंदा कहा करो संसारा, निंदक का प्रगट पहाड़ा। निंदक शोध साध विचारिया, कह रविदास पापी नरक से धारिया। गुरु जी कहते हैं मैंने बहुत सर्च किया इस चीज पर, बहुत रिसर्च किया, और मेरे अनुभव में यह आया कि निंदा करने वाला जो जीव है वो पापी होता है, और दुनिया की कोई ताकत उसको नरक में जाने से रोक नहीं सकती। ये वचन गुरु रविदास जी के हैं। हमें इन चीजों पर ध्यान देना होगा, हमें अपनी रसना पर लगाम लगानी होगी, अपने होठों पर नियंत्रण करना होगा। अभी साहब बता रहे थे परिवार में सुख शांति, समाज में सुख शांति, राष्ट्र में सुख और शांति को कैसे कायम किया जाए। गुरु जी ने, कबीर जी ने कहा, आवत गाली एक है और जावत होए अनेक, कहे कबीर ताते चुप रहिए, फिर वो रहे एक की एक। तुमने मुझे गाली दी, मैं चुप रहा तो एक ही रही वो गाली। में मास्टर ने गाली दी, मेरा नाम लेके दी, हितकारी जी, अब मैं चुप रहा तो गुरु कबीर कहते हैं गाली एक ही रही जो मास्टर ने दी। और अगर मैंने इधर से पलट के जवाब दे दिया मास्टर जी की गाली का गाली से, तो फिर वो आदान प्रदान शुरू हो जाता है और वो एक गाली की अनेक गालियां बन जाती हैं। शांति भंग हो जाती है परिवार की, शांति भंग हो जाती है समाज की। और आपने कई बार देखा होगा सत्संग में बैठे उसको हम हाथ जोड़कर निवेदन करें, तेरी रसना पवित्र होगी, सतगुरु रविदास की अमृत वाणी का उच्चारण कर, तो शर्मिंदगी आती है, उसको भय लगता है। और किसी पड़ोसी के साथ अगर उसकी लड़ाई हो जाए, सारा गांव भी आकर के उसकी कौली भरे और समझाए, अरे धी बेटी खड़ी है भाई, कुछ तो सोच, तू इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है। समझ लीजिए उसकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाती है कि वो अपने मन की शांति कोई नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव खेड़े की शांति को भी भंग कर देता है। तो इसलिए बंधुओं, सतगुरु रविदास अमृतवाणी, रोज उसकी पाठशाला में बैठे आप, रोज वहां से अमृत वचन अपने अंदर धारण करें। धारण करने का नाम सत्संग है, धारण करने का नाम धर्म है। अगर हमने धारण नहीं किया तो मैं समझता हूं कि ना तो सत्संग का कोई लाभ हमें मिल पाएगा और ना हमको
धर्म का कोई लाभ मिल पाएगा। तो आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। मैं एक बार पुनः आप लोगों को ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे खून की रग रग में बेईमान लोगों ने ये बात भर दी है कि फोटोओं की पूजा करो और मूर्तियों की पूजा करो। जब तक वो जिंदा है उपदेश करने वाला, तब तक उसकी जात नुकाओ जितनी तुम पे नुकाई जाए। तुमने गुरु रविदास जी के साथ कसर नहीं छोड़ी, तुमने कबीर जी के साथ कसर नहीं छोड़ी। मानव जाति ने जब जब भी कोई यहां पर आया, उसका ऐसा इम्तिहान लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की खूब जबरदस्त इम्तिहान लिया, मान्यवर काशीराम साहब का खूब जबरदस्त इम्तिहान लिया। संत रामानंद जी के बारे में लोग क्या कहते थे वो मैं जानता हूं, महाराज सुखदेव जी जानते हैं। जब संत रामानंद जी और मैं स्वयं मान्यवर काशीराम साहब जी के साथ महाराज सुखदेव जी के, जब वो महाराज नहीं थे, यहाँ के बहुत बड़े बिल्डर थे, और मान्यवर काशीराम साहब ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में, मैंने इतना प्यार उनको देते हुए किसी को देखा ही नहीं जितना प्यार महाराज सुखदेव जी को मान्यवर साहब देते थे। जब हम लोग यहाँ पर आए, आज से लगभग 28-30 साल पहली बात है ये, आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब यहाँ कोई मंदिर नहीं था। महाराज सुखदेव जी ने केवल अपने मन मंदिर में ज्योत जगाई थी, मान्यवर साहब के कहने पर धर्म की ज्योत बल्ला के पावन दरबार में जाकर सदगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी से नाम दात लेकर के उन्होंने अपने मन मंदिर में नाम की ज्योत, गुरु के ज्ञान की ज्योत जगाई। और आज ये ज्योत असंख्य अनगिनत बेअंत लोगों के मन मंदिर में जाग चुकी है। इस चीज को संभालने की जरूरत है। वक्त रहते हुए अगर साथियों हमने इस चीज को ना संभाला तो याद रखना, ना तो हितकारी जी फोटो में से आके बताएंगे कि निंदा मत करो, और ना वाघमारी साहब फोटो में आकर बताएंगे कि निंदा मत करो। फिर खूब धूप जगाना, खूब ज्योत जगाना, हम तुम्हारी धूप और ज्योत को देखने के लिए तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। इसलिए जितना हमें जोतना है, हमारे जीते जी हमको जोत लीजिएगा, हमें प्रयोग में लाइएगा। लेकिन साथियों, हम रात दिन जो तुम्हारे लिए, रात दिन जो हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे राष्ट्र में और इस पूरे विश्व के मानव जाति और प्राणी मात्र के मन में शांति कैसे कायम हो, सुख और समृद्धि का जीवन उसका कैसे बने, कैसे उसका परिवार निज आनंद की अनुभूति करे, ये तमाम चीजें हमारे जीते जी ही हमारे साथ बैठकर आप लोग ले पाएंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। गुरबानी तो सागर है, अथाह, सागर की गहराई की जांच हो सकती है, लेकिन गुरबानी सतगुरु रविदास महाराज की जो अमृत बानी, संतों की जो बानी है, इसकी गहराई को नापना सहज नहीं है। इसका कितना लंबाई चौड़ाई, इसका विस्तार कितना है, इसकी गहराई कितनी है, अनंत है। कह रविदास अकथ कथा बहु काहे करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। आओ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण निर्माण दिवस की पूर्व संध्या पर पूना की इस ऐतिहासिक धरती से हम अपने मन में यह संकल्प लें कि हम अपने आप को भगवान गुरु रविदास जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन राजा मान्यवर काशीराम साहब जैसे महान महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लोगों को अपने गुरुओं के संगत और पंगत, जिसमें उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय को स्थापित किया था, हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे और एक बार पुनः अपने गुरुओं के सपनों को साकार करेंगे। जो उन्होंने बेगमपुरा की कल्पना की थी, जो उन्होंने ऐसा चाहूं राज में उसकी कल्पना की थी,
वो तभी साकार होगा जब हम अपने अंदर गुरु के ज्ञान की ज्योत जगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों में अगर कहीं आपको तकलीफ, आपके मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं माथा टेक कर आपके चरणों में इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि गुरु संतों को जीते जी उनके भावनाओं को आपके प्रति माँ एक बार सो सकती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, केवल संत ही है, गुरु ही है जिसकी उपमा माँ से की गई है। यहाँ हमारे बीच में एक कबीरपंथी संत बैठे हैं। कबीरपंथ में एक संत हुए बीजक दास, उन्होंने प्रार्थना के अंग में एक बात डॉक्टर साहब कही, माता को बालक जो दुख देवही तो जननी नहीं कीन विचारा, खेचत केस करे नख घात तोहू न छोड़त गोद मझारा। माँ का बालक उसके केस पकड़ के खींच ले, बाल पकड़ करके खींच ले, माँ की कोख में लात मार दे, माँ के ऊपर टट्टी पेशाब कर दे, नखूनों से माँ के चेहरे को या उसके अंग के किसी भी, शरीर के किसी भी अंग को वो नोच ले, फिर भी माँ माँ होती है। अपने बच्चे को वो गोदी से फेंकती नहीं है, उल्टा उसको नहला धुलाकर, दूसरे वस्त्र पहनाकर, उसको लाड़ प्यार से पुचकार कर, दूध पिलाकर समाज के हाथों में समर्पित कर देती है। लो जी डॉक्टर साहब, ये नहा धो लिया, इसने दूध पी लिया, अब इसे खिलाओ। माता को बालक जो दुख देवई तो जननी नहीं कीन विचारा। ये माँ का महानता है कि इतना कुछ सहन करने के बाद भी वो तमाचा तक नहीं मारती, अपने बच्चे को एक उंगली तक नहीं मारती। लेकिन ये तो एग्जाम्पल दिया, त्यों जननी गुरुदेव कबीर ही, शिष्य समान जो बालक होई, डूबत बाहे गहो गुरुदेव जी, आप दयाल दयानिध सोई। मैं उस अबोध बालक की तरह हूं और आप उस महान मां की तरह है। मेरे गुरुवर, मुझ पर दया करना। मैं आपके चरणों में बैठकर ये जान गया हूं, आप कृपा बिन भाग जगे नहीं, आप कृपा बिन पातक लागे, आप कृपा बिन शुद्ध हृदय नहीं, आप कृपा बिन मोक्ष न आगे। आपका हाथ जिसके सिर पे चला जाता है उसके भाग जाग जाते हैं। जो अनेकों बुराइयों उसमें फंसा हुआ है, जो आपका सानिध्य और आपकी संगत पा लेता है, वो बुराइयों से बच जाता है। जिसका अंतःकरण मल से मैला हो गया है, जिसकी मति मल से मैली हो गई है, आपकी गुरु ज्ञान की ज्योत जब आप जगा देते हो तो उसका अंतःकरण और उसकी मति विशुद्ध हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सभी से, दास पे संकटान पड़ी तब आन के तत् छन लीन समारा, बीजक दास यही वर मांगे, नित्य हृदय में रहे गुरु ध्यान तुम्हारा। साथियों, मैं फिर तुम्हारे से निवेदन कर रहा हूं कि जागो, रूढ़िवादिताओं को छोड़ दो, इन परंपराओं से बाहर निकालो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, और जुड़ो अपने इन गुरुओं के साथ जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तुम्हारे लिए। एक एक श्वास, कैंसर जैसी असाध्य बीमारी, पता नहीं कितने जन्मों का तप होगा वाघमारी जी का। एक झटके में तो आदमी आंख बाहर और जीभ बाहर निकल जाती है। और जिस इंसान की जिंदगी में इतना जबरदस्त अटैक आया हो और वो फिर भी तुम्हारी दुआओं से जिंदा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि आराम करो, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बेड जो है ना, उनको उसमें कांटे नजर आते हैं, उसमें ऐसे लगता है जैसे कांचों पर सो रहे हो। किसी गरीब की झोपड़ी में जाकर धान के पुलाओं के ऊपर ऐसी प्यारी नींद वाघमारी जी को आती है। चटनी की रोटी, आलू की चटनी की रोटी भर के पेट खा लेते हैं, लेकिन इस महल में इनको 56 प्रकार का जो भोग है उसके लिए उनका आत्मा नहीं कोसती। लेकिन फिर भी हमारा मन पता नहीं कहां
हम कहाँ पागल हो गए हैं। इसलिए आओ बंधुओं, हम अपने संत गुरुओं के सानिध्य और उनके सामीप्य में अपने जीवन को सफल बनाई। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं वाणी को यही विराम देता हूं। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की। सदगुरु स्वामी शरवणदास जी महाराज की। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की। शरभ भेग भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतनाम सतनाम सतनाम।